एक चर्चा है, प्रशांत किशोर लगातार चर्चे में है और दिलीप जायसवाल पे खूब आक्रामक हुए, लेकिन अब अचानक से सम्राट चौधरी पर अटैक कर रहे हैं और मंगल पांडे का नाम ले रहे हैं। सम्राट चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रशांत किशोर मेरे भाई हैं और प्रशांत किशोर खुलेआम माइक पर बोल रहे हैं मीडिया का कि भाई, हमको स्पेशली टारगेट किया कि एक इंटरव्यू में हमको भाई कहा, लेकिन मैं भाई वाई नहीं हूं, मैं बता रहा हूं और उन पर भी खुलासा करने वाला हूं। क्या, क्यों इतना आक्रामक है ये? देखिए, प्रशांत किशोर आक्रामक राजनीति तो कर रहा है, वो विपक्ष में है नहीं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में पर्सनल टारगेटिंग टाइप। हाँ, विपक्ष की भूमिका में है, कई नेताओं को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। पर सवाल यह है कि दिलीप जायसवाल को तो उन्होंने कॉर्नर कर दिया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी के भीतर भी उनके डिफेंस में कोई आता नहीं है, ये बात आप जान लीजिए, जबकि पार्टी के अध्यक्ष हैं। केवल इतना बस कह देना कि सारे आरोप निराधार हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अब प्रशांत किशोर टारगेट किनको कर रहे हैं? तो सम्राट चौधरी को। मैं कहूंगा प्रशांत किशोर टारगेट करें सम्राट चौधरी को, लेकिन उन तमाम बातों को सिद्ध करें जो उन्होंने दिलीप जायसवाल के लिए कहा था। उन तमाम बातों को सबके सामने रखें जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 50 से ज्यादा नेता और ब्यूरोक्रेट ने दिलीप जायसवाल से फायदा लिया है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे किसी भी दल के नेता हो। तो मैं निश्चित तौर पर यह चाहूंगा कि प्रशांत किशोर ने अगर एक मुद्दे को छुआ है तो उसकी गहराई तक जाएं, लोगों को बताएं कि इस नेता का चरित्र वाकई कैसा है, इसका चेहरा कैसा है, इसका चाल और चलन कैसा है। और जो पार्टी चाल चलन चरित्र और चेहरे की बात करती है, उस पार्टी में इनके लिए जगह कैसे बना है, हर चीज को बताना चाहिए। क्योंकि उन्होंने स्टेज पे आकर के ये बात कही है, 2 किस्त उनका बाहर आया है, 2 किस्त में उन्होंने कुछ कुछ बात कही है, लेकिन लोगों को इंतजार है उन 50 नेताओं के नाम, ब्यूरोक्रेट्स के नाम, जिनके बच्चे, परिवार के लोग दिलीप जायसवाल से लाभान्वित हुए। लोग उसका इंतजार कर रहे हैं अंकित, और जब तक वो बात एक्सपोज नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। जहां तक बात है सम्राट चौधरी की, सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने हल्का टीजर तो दिया है, टीज किया है कि उनका नाम राकेश कुमार था, वो 7th फेल हो गए थे। ये आरोप प्रशांत किशोर के थे। पर सवाल यह है, कौन फेल हो गया था और कौन पास हो गया था, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर इससे फर्क पड़ता तो आप ये बताइए, तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में सत्ता के मुहाने तक पहुंच चुके थे, 12,500 वोट उनको मिला था। तो और के कामराज तो 7वीं पास थे, बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या सम्राट चौधरी ने कोई करप्शन किया था? क्या सम्राट चौधरी ने कोई फ्रॉड किया था? क्या मंगल पांडे ने कोई करप्शन किया है? अगर किया है तो निश्चित तौर पर एक विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर उनका फर्ज बनता है कि सभी चेहरे को उजागर करें। लेकिन एक नेता का नाम लिया, 2 बातें कहीं, फिर आप भाग गए, दूसरे पे आ गए, तीसरे पे आ गए, और सारे नेता बीजेपी के हैं। तो एक सवाल उठने लगा है कि दरअसल क्या ये जो प्रशांत किशोर हैं, वो बीजेपी के नेताओं पर अटैक करके ये अपने ऊपर लगे हुए तमगे को खारिज करना चाहते हैं, आरोप को खारिज करना चाहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं, उनको बीजेपी में ही खामियां दिख रही हैं। ये लोग सवाल कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए अंकित कह रहा था कि अगर आप दिलीप जायसवाल पर लगे आरोपों को पुख्ता तौर पर साबित करते हैं और उन 50 लोगों के नाम को उजागर करते हैं जो अलग अलग पार्टियों से, तो लोगों को भरोसा होगा कि आप जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे, आपने जो कहा उसमें दम। अब ऐसे आपने 2 मुद्दे उठाए और फिर अभी तीसरी किस्त की चर्चा होती है, उसका लोगों को इंतजार है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लोगों का नाम जानना चाहते हैं, कौन ब्यूरोक्रेट हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे, कौन ऐसे नेता हैं, आरजेडी के कौन नेता हैं हम जानना चाहते हैं, कांग्रेस के कौन नेता हैं जानना चाहते हैं, जेडीयू में कौन थे हम जानना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अगर उन मुद्दों को छोड़ करके अब सम्राट चौधरी पर क्या सामने लाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। मंगल पांडे का क्या उजागर करते हैं, यह दिलचस्प होगा।